ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का नहीं बल्कि देश के हर आम नागरिक का मुद्दा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी के वोट से बनी है। उनका कहना है कि विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट में हेरफेर हुई है और चुनाव आयोग बीजेपी के बचाव में लगा है। उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहां सच साबित हो रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि राहुल गांधी के अभियान से जुड़कर लोकतंत्र को तानाशाही की राह पर जाने से बचाए। जीतू पटवारी ग्वालियर में वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। वाइट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। आशीष गाड़ी का चोरी के मुद्दे को लेकर आज वोट सत्याग्रह रैली निकाली जा रही है। ये राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आम नागरिक का मुद्दा है। जो सरकार ये कहती थी कि हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो सरकार का चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन किया वोट चोरी में। ये देश के सामने मुद्दा है कि वो जो जनप्रतिनिधि चुना, जो जिसको सर्टिफिकेट मिला, वो जनता का चुनाव आया, वोट की चोरी का चुनाव हुआ। ये देश का मुद्दा है। राहुल जी देश के नेता है, इसलिए देश की आवाज को उठा। ग्वालियर चंबल संभाग में जिलाध्यक्षों की कब तक घोषणा होगी? क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा? कैसे ठीक हो आप लोग? पूरे देश में एक नैरेटिव बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है वो चोरी के वोट से बनी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक विधानसभा के 1 लाख वोटों का मैनिपुलेशन देश के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, सारे मंत्री उसको चुनाव आयोग को डिफाइन करने में लग गए, उसको बचाव करने में लग गए। चुनाव आयोग ने एक बार सफाई दी, बीजेपी बार बार सफाई दे रही। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक देश के नागरिक को अपने मत के अधिकार का उपयोग करते हुए एक भरोसा होता है और उस भरोसे से ये 80 साल 78 साल का लोकतंत्र हमारा चल रहा है। इस पर भरोसा कायम है, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। जब लोकतंत्र पे से भरोसा हटेगा, वोट की चोरी होगी, तो आम जनता किस तरीके से उस घात को सह पाएगी? फिर देश के लोकतंत्र, भावी लोकतंत्र का क्या होगा, भावी भविष्य का क्या होगा? जो राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये कांग्रेस के लाभ या राहुल जी के लाभ या हानि का विषय नहीं, ये देश के आम नागरिक के भरोसे का विषय है, इस देश के लोकतंत्र के भरोसे का विषय है। ये वोट के मत का एक व्यक्ति एक वोट और अपने जनप्रतिनिधि अपनी सरकार चुनने का जो भरोसा है उसको कायम रखना है, तो फिर राहुल गांधी के अभियान में सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। वो किसी पार्टी का, देश का नागरिक हो, किसी राजनीतिक विचारधारा से विश्वास रखता हो, पर वोट के अधिकार की लड़ाई में राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों को, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे भावी भविष्य को तानाशाही की ओर ले जाना है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में रखना है। उसकी लड़ाई है। 100% है। हमने कल जैसे ही इसके ट्वीट किया है कि हम मध्य प्रदेश के वोट मैनिपुलेशन चोरी हुई उसका खुलासा करेंगे। 4 दिन से वेबसाइट चुनाव आयोग की बंद थी। आज का मुझे पता नहीं, अभी मैंने नहीं खोली, पर 4 दिन लगातार बंद ही। हम कंपैरिजन करके बताते हैं कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये सत्यापन हुआ है भौतिक रूप से, और ये वेबसाइट का हिस्सा है। आज भी इंदौर में बहुत बड़ी खबर छपी है कि एक व्यक्ति के 10 जगह वोट है। भास्कर की एक खबर है, एक अखबार की,
तो इसका मतलब है अभी हमने तो चालू ही नहीं किया, अखबार चालू हो रहा है। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि ये वोट की चोरी से बनी हुई सरकार, वो मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये इसका अगर हम खुलासा नहीं करेंगे, इसका देश के सामने वस्तु स्थिति नहीं लाएंगे, तो हमारे बच्चों को विधायक चुन के, सरपंच चुन के, पार्षद चुन के नहीं मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री चुन के नहीं मिलेगा, तानाशाही से मिलेगा। तो देश को सोचना है कि हमें तानाशाही की ओर जाना है या हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखना है। क्या आज जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा होने वाली है? मैं समझता हूं कि इतने पवित्र भाव से, इतनी पारदर्शिता से, इतने भरोसे से कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं के हाथ में जो ताकत दी है, उस ताकत का सही तरीके से मूल्यांकन करके पार्टी तय कर रही है। वो आज घोषणा हो कि 4 दिन बाद हो, आज हो या 1 हफ्ते बाद हो, पर न्याय होगा। कहा जा रहा है कि आज हो रही है वैसे। अब वो ये तो मैं टीवी पे बताने से रहा।